अगर इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट, इफ एंड ओनली इफ, ये है तो ये है तो ये, ठीक है। तो देखो सबसे पहले बोलता है कि आर्ग्यूमेंट अगर सेम है तो वो नंबर हमेशा क्या होंगे, सेम। आप Z1 को उठा लीजिए -2 और Z2 को -5, अलग अलग नंबर ले लीजिए। इसका भी जो प्रिंसिपल या जनरल आर्ग्यूमेंट लोगे वो कितना आएगा, पाई प्लस 2n पाई, और इसका लोगे वो भी पाई प्लस 2n पाई। आर्ग्यूमेंट जनरल आर्ग्यूमेंट तो सेम है दोनों की, क्या नंबर सेम है, क्या नंबर सेम तो नहीं है, -2 इज नॉट इक्वल टू 5, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन क्या है, गलत है, ठीक है। सिमिलरली सेकंड और फोर्थ ऑप्शन बोलता है कि ये हर एक रियल नंबर के लिए अगर नंबर एक दूसरे के मल्टीपल्स हैं, ठीक है, और मल्टीपल्स कैसे, जो मल्टीपल है वो क्या कैसे हैं, रियल लाइन से। फोर्थ बोलता है सिर्फ नेगेटिव छोड़ के बाकी जितने सभी के लिए सेम होगा। हम ये देख लेते हैं जब सी को नेगेटिव ले लेता हूं तो क्या होता है, ठीक है। देखो इसके दो तरीके करने के, जैसे मैंने लिख दिया क्या लो Z2 को, Z1 को या Z2 को, Z2 को -5 ही ले लिया मैंने, ठीक है, और C को मैंने -1 ले लिया है ना, तो Z1 क्या बन जाएगा 5, -5 ले लिया, एक नंबर ले लिया मैंने, C है वो नेगेटिव ले लिया मैंने, -1 ले लिया। अब C इंटू Z2 करेंगे ना, C इंटू Z2 तो Z1 बनेगा, तो Z1 कितना आ गया 5। अब Z1 5 का आर्गुमेंट क्या होता है 0, और यहाँ पे करेंगे तो कितना होगा, -5 का तो पाई होगा, गलत है। तो Z1 का कितना आया 0, Z2 का कितना आया पाई, क्या 0 और पाई सेम होता है क्या, नहीं, 0 तो उनके लिए होगा जो पॉजिटिव रियल एक्सिस होंगे, ठीक है, और पाई किसके लिए होगा जो नेगेटिव होंगे। तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन गलत है, मतलब जब सी को आप नेगेटिव नंबर ले लेते हो तो आर्ग्यूमेंट सेम नहीं रहता है, क्योंकि स्टेटमेंट इफ एंड ओनली इफ है। आप एक तरफ अगर इंप्लीकेशन को गलत कर देते हो तो वो दोनों तरफ गलत ही है, ठीक है। क्योंकि सेकंड गलत कर दिया इसलिए थर्ड भी गलत कर दीजिए, ठीक है। इसका मतलब एक ऑप्शन तो ट्रू होगा ना, तो वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर 4 ट्रू कैसे होगा, स्टेटमेंट हो गई अभी ये, तो आप ये ले लीजिए आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1, ये मान के चलिए हम Z1 इज इक्वल टू C टाइम्स Z2 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ C इंटू Z2। दो नंबर अगर मल्टीप्लाई में हो तो आर्ग्यूमेंट प्लस से ओपन होता है ना, आज ही पढ़ा हमने। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ C प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, ठीक है। ये चीजें तुम्हें इक्वल चाहिए ना, तो इस क्वांटिटी को किसके इक्वल होना पड़ेगा 0 के। दिस इंप्लाइज दैट आर्ग्यूमेंट ऑफ C इज इक्वल टू 0। किन नंबर्स का आर्ग्यूमेंट 0 होता है, पॉजिटिव जीरो एक्सिस पे हो, वही तो चीज लिखी है इसमें, और 0 के लिए डिफाइन है ही नहीं, तो वो 0 के लिए उसने लिखा ही नहीं, ठीक है। इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा, 0 के लिए तो आर्ग्यूमेंट डिफाइन होता ही नहीं है, एंड दिस इंप्लाइज दैट C ग्रेटर देन 0, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है ना ये, तो देखिए पहले इसको मान लेते हैं हम, ठीक है। इसका हमने क्या ले लिया मोड, किसके इक्वल, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। यहाँ भी मैंने स्क्वायर कर दिया और यहाँ भी स्क्वायर कर दिया। अच्छा ऐसा कुछ रिजल्ट पढ़ा है तुमने या नहीं पढ़ा, ठीक है। z का z बार के साथ अगर मल्टीप्लाई करोगे तो मोड z का स्क्वायर हो जाता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, और फिर इसका कंजुगेट, क्या कंजुगेट प्लस पे ओपन हो जाता है क्या, प्रोडक्ट पे नहीं होता, लिख सकता हूं क्या। अच्छा ये तो स्क्वायर, दो रियल नंबर का स्क्वायर ही तो है, ये रियल नंबर होता है ना, ये भी रियल नंबर, तो मैं इसको
लिख सकता हूं, अच्छा इनकी मल्टीप्लाई कर सकता हूं, ये एज इट इज। एनी डाउट? अच्छा इस रिजल्ट का यूज कर लेते हैं, जेड का जेड बार के साथ मोड जेड का स्क्वायर, तो देखो कितना हो जाएगा, मोड जेड वन का स्क्वायर, मोड जेड वन का स्क्वायर, मतलब ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी क्या है, सेम है ना, कैंसिल कर दूं तो ये इसे कैंसिल, ये भी कैंसिल हो जाएगी है ना, Z2 और Z2 का बार, मोड Z2 का स्क्वायर, ये और ये क्वांटिटी सेम है, ठीक है। और जो ये क्वांटिटी है ना, इसको ऐसे लिख दूं मैं, Z1 Z2 का बार प्लस इसको मैं ऐसे लिख दूं, Z1 Z2 का बार, कोई दिक्कत, इज इक्वल टू 2 टाइम्स मोड Z1 और मोड Z2, ठीक है। और ये क्वांटिटी पता है किसके इक्वल होती है, ये होती है 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 का बार, पूरा जो नंबर होता है। आप इसको कर भी सकते हो, Z1 इज इक्वल टू R1 ई रेज़ टू पावर आइटा थीटा 1, Z2 इज इक्वल टू R2 ई रेज़ टू पावर आइटा थीटा 2, ठीक है। जब ये क्वांटिटी करोगे तो ये किसके इक्वल आती है, ओके, और ये सेम है चीज, ठीक है। Z1 को क्या मान लो, R1 ई रेज़ टू पावर आइटा थीटा 1, Z2 इज इक्वल टू R2 ई रेज़ टू पावर आइटा थीटा 2, ठीक है। ये छोड़ दो तुम्हारे लिए, दिस इज इक्वल टू दिस, आगे रिजल्ट्स में भी यूज होगी ये, कि जो ये क्वांटिटी है ये इसके इक्वल होती है, 2 टाइम्स रियल और इमेजिनरी पार्ट ब्रेक करना तो होगा ना, ई रेज़ टू पावर समथिंग लिखते हैं तो डी मोवरिज थ्योरम से कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, तो कोस थीटा वाली जो टर्म होगी वो रियल पार्ट होता है उसका, और जो आइटा को छोड़ के जो बाकी सारी टर्म होगी साइन थीटा के फॉर्म में वो उसका इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है। अब इसके लिए देखो ये है Z1 और ये क्या है Z2, Z1 इंटू Z2 का बार करेंगे, ये कितना हो जाएगा, R2 ई रेज़ टू पावर माइनस थीटा 2 ना, इसका बार करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे तो थीटा माइनस थीटा 2 ना, ठीक है। और उसका रियल पार्ट करेंगे तो कोस की फॉर्म में आएगा ना, तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 टाइम्स R1 इंटू R2 कोस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2, रियल पार्ट लिख दिया मैंने, ये Z1 है और Z2, ये करके दिखाऊं साइड में, समझ गए ना। मैंने इसका बार किया, बार करने के बाद ये माइनस आइटा थीटा 2 हो गया, दोनों को प्रोडक्ट किया, R1 इंटू R2 ई रेज़ टू पावर आइटा थीटा 1 माइनस थीटा 2, फिर डी मोवरिज थ्योरम में करेंगे तो ये इसका रियल पार्ट आएगा, 2 टाइम्स है वो आगे लिख दिया मैंने, इट्स इक्वल टू 2 टाइम मोड Z1 इंटू मोड Z2, ठीक है। और यहाँ पे देखो ई रेज़ टू पावर आइटा थीटा 1 का मोड कितना होता है, हमेशा 1 होता है ना, क्योंकि मैंने बताया था यूनिट सर्कल होता है, वो यूनिट सर्कल होता है, तो यहाँ से अगर मैं Z1 का मोड करूँगा तो कितना आएगा R1, और जो Z2 है उसका मोड करूँगा कितना आएगा R2, यहाँ पे लिख दीजिए फिर, इज इक्वल टू 2 टाइम्स R1 या R2, एक तो ये तरीका है, या दूसरा तरीका देखो, Z1 अगर ये है तो ये R1 क्या होता है Z1 का, और ये R2 क्या होता है Z2 का मोड, आज ही तो किया है, ठीक है। टू R1 R2 कैंसिल आउट, कितना हो गया, कोस n पाई 1 कोस 2n पाई 1 होता है ना, इसका मतलब थीटा 1 माइनस थीटा 1, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2n, एंड व्हाट इज थीटा 1, थीटा 1 क्या है Z1 का आर्ग्यूमेंट, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 इज इक्वल टू 2n, और रिजल्ट इफ एंड ऑल इफ था ना, तो इफ एंड ऑल इफ था, तो जहां से हमने स्टार्टिंग करी थी यहां से यहाँ ये साइन लगा दीजिए, दोनों तरफ इंप्लीकेशन है,
यही प्रूव करना था। ये तभी होगा जब उनके आर्गुमेंट का डिफरेंस कितना हो जाएगा, ठीक है। इसी रिजल्ट में कीजिए, अगर यहाँ पे प्लस की जगह क्या कर दूं मैं, माइनस, ठीक है। इस प्लस की जगह माइनस कर दिया, तो ये मैंने यहाँ पे कट कर दिया। आपकी बात, ये क्या आएगा, यहाँ पे स्पेस छोड़ दीजिए। अब तो प्रूफ आ गया ना करना। अगर इन दोनों का डिफरेंस का मोड अगर इसके इक्वल है, वो कब होगा, जब उनके आर्गुमेंट का डिफरेंस या प्लस कितना होगा। दिस कैन बी रिटन एज, देखो z1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2 का बार शुड बी 0, यही बोल होना चाहिए ना। देखो मान लो z1 को तुमने क्या मान लिया, r1 ई रेज टू पावर आयटा थीटा 1, z2 को तुमने क्या मान लिया, r2 ई रेज टू पावर आयटा थीटा 2, ठीक है, 0 आएगा। देखते हैं, देखो z1 इंटू z2 का बार, तो ये रहा z1, r1 इंटू ई रेज टू पावर आयटा थीटा 1, z2 का बार करेंगे तो r2 इंटू ई रेज टू पावर माइनस थीटा 2, है ना, माइनस z2 इंटू z2 है तो r2 इंटू ई की पावर आयटा थीटा 2 इंटू z1 का बार, तो r1 इंटू ई रेज टू पावर माइनस आयटा थीटा 1, ये हो जाएगा r1 r2 तो कॉमन, जो कॉमन आ गया यहाँ से, ये कितना हो जाएगा, ई रेज टू पावर आयटा थीटा 2, और यहाँ से करेंगे तो ये माइनस ई रेज टू पावर आयोटा थीटा 1, है ना। अब यहाँ पे देखो, ये तो कॉमन आ गया था ना, ये इसके बीच में क्या रिलेशन है, या तो यहीं से इसको ब्रेक कर दीजिए, कोस नहीं इक्वल टू 0 नहीं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये चीज इसके इक्वल होती है पहले तो, ठीक है। पहले इसको ओपन कर दीजिए, इट कैरी विद कोस थीटा 1 माइनस प्लस कोस थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा, फिर यहाँ पे इसको ब्रेक कर दीजिए, ठीक है। उससे भी कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये 2r1 r2, ये कितना हो जाएगा साइन, आयोटा भी आएगा, तो ये लिख देते हैं, ठीक है। और अगर ये करेंगे z1 इंटू z2 का बार, तो z1 ये रहा इंटू z2 का बार, ये हो जाएगा z1 इंटू z2 का बार इज इक्वल टू r1 ई रेज टू पावर आयता थीटा 1 r2 ई रेज टू पावर माइनस आयटा थीटा 2, इट इज इक्वल टू r1 r2 ई रेज टू पावर आयटा थीटा 1 माइनस थीटा 2, यही नहीं आएगा, यही तो आएगा, नहीं हाइपरबोलिक नहीं होता, वो z होता है, जब यहाँ पे एग्जैक्टली कॉम्प्लेक्स नंबर हो ना, ई रेज टू पावर z माइनस समथिंग माइनस ई रेज टू पावर माइनस z, तब होता है वो अनंता, ठीक है, आ गए ना। और जब यहाँ पे आप प्लस कर दोगे तो फिर प्लस करते ही यहाँ पे ये जो क्वांटिटी क्या बन जाएगी, कोस, और कोस वाली टर्म कौन सी होती है, रियल पार्ट्स वाली, ठीक है। ये प्रूफ कर दिया मैंने, इसका इमेजिनरी पार्ट है वो क्या हो जाएगा 0। अब देखो इमेजिनरी पार्ट तो आया हुआ है हमारा, ये रहा, यही तो इमेजिनरी पार्ट, इसका आयटा को छोड़ दीजिए, ये कितना हो जाएगा 2r1 r2 साइन ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से एंगल के लिए चाहिए तो साइन ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 0। साइन 0 कब होता है, किन वैल्यू के लिए साइन 0 होता है, 0 के लिए या एन पाई के लिए, एन पाई के लिए, इसका मतलब थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज इक्वल टू एन पाई, 2n पाई नहीं एन पाई, साइन पाई 2 पाई 3 पाई, उसका पाई, मेरा पाई, तेरा पाई, सारा कितना होता है 0 ही होता है, साइन का सभी का पाई 0 ही होता है, कोस का नहीं होता। पॉजिटिव पाई, पॉजिटिव इवन नंबर के लिए
या इवन नंबर के लिए तो 1 होता है, और नेगेटिव सॉरी ओड के लिए माइनस 1 होता है। इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था। तो यहाँ से करेंगे क्या है, θ1 आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू n पाई। तो जो उसका आंसर है यहाँ पे n पाई आएगा। यहाँ पे Z1 इंटू Z2 बार किया, Z1 की वैल्यू पुट कर दी, Z2 की वैल्यू Z2 के बार की वैल्यू पुट कर दी, R1 R2 को आगे ले लिया मैंने इसमें, ठीक है। और यहाँ से किया देखो आयटा θ1 माइनस आयटा θ2, आयटा कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या आएगा θ1 माइनस θ2। जब इसको आप ब्रेक करोगे इट्स R1 इंटू R2, इसको ब्रेक करोगे तो कोस ऑफ θ1 माइनस θ2 प्लस आयोटा साइन θ2, इस R1 R2 के मल्टीप्लाई करोगे अंदर, ठीक है। तो जो इसका जब तुम इमेजिनरी पार्ट लोगे तो वो यही तो आएगा, ठीक है। प्रॉपर मैंने नहीं किया, वो एडजस्ट करके सेम आ जाएगा इसका और इसका, ठीक है। 2 रह गया ना शायद, इसके अंदर 2 तो आया ही नहीं, तो वो देख लेना आप एडजस्ट करके, ठीक है। नेक्स्ट रिजल्ट है, आप पहले z का आर्गुमेंट निकाल लीजिए और फिर उसका कंजुगेट का निकाल लीजिए, तो उसका सम किसके इक्वल आएगा। पहले आप z का किसी नंबर का आर्गुमेंट निकालोगे, फिर Z2 Z बार उसका आर्गुमेंट निकालोगे तो किसके इक्वल आएगा। पहला आप क्या बोल रहे हो, आर्ग्यूमेंट ऑफ z है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट निकालोगे आप, ठीक है। मान लो वो थीटा आ गया, ओके, या जनरल आर्ग्यूमेंट बोल रहे हो तो थीटा प्लस 2n पाई बोल दो उसको, माइनस या z बार करोगे उसका, तो z बार करने से अगर वो ऊपर होगा तो सेम एंगल पे वो नीचे होगा ना, नहीं समझ आया। क्योंकि जब z लिखते हैं हम तो z में जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है अगर उसको मैं नेगेटिव कर दूँ तो वो z बार बनता है। तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव क्वाड्रेंट लिया, ये मैंने क्वाड्रेंट लिया यहाँ पे, मान लो वो z यहाँ पे है तो z बार कहाँ पे होगा, यहाँ पे, तो साइन अपोजिट चाहिए ना मुझे, और वो यहाँ पे है तो यहाँ पे होगा, अगर यहाँ पे है तो थीटा क्या होगा ये, और यहाँ पे है तो उसका यहाँ पे एंगल कितना होगा फिर ये माइनस थीटा। नहीं समझ आया, आ गया। वो बोलता है नंबर यहाँ पे होगा तो उसका थीटा तो ये होगा, और जब इसका बार लेंगे तो फिर यहाँ पे होगा, और इसका फिर कितना होगा। तो समझ रहे हो तुम क्या हो रहा है। यस, अगर आप किसी नंबर का या उसके आर्ग्यूमेंट का अगर करोगे तो वो एक दूसरे के क्या होते हैं नेगेटिव, किया तो था आज। आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार इज इक्वल टू माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z, और वहाँ यहाँ पे आप क्या, वो क्या पूछ रहा है उनका सम, तो उनका सम क्या होगा 0, और क्योंकि वो क्या पूछ रहा है जनरल आर्ग्यूमेंट, तो 0 प्लस 2n पाई कर दीजिए, पाई के मल्टीपल्स, ठीक है। माइनस हो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये छोड़ दिया मैंने, अगर प्लस की जगह माइनस हो जाएगा तो क्या करोगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस, ये तो हो ही गया तो ये तो हो ही जाएगा। छोड़ दूं, स्पेस छोड़ दीजिए इसके लिए।